नमस्ते, प्रणाम सभी लोगों को। स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग अच्छे होंगे। और आज रविवार है, छुट्टी का दिन है और सारे लोग घर पे होंगे और अपनों के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जो हम अपने फेसबुक पेज पे लाइव आने वाले हैं। आई थिंक मैंने 8:30 के आसपास बताया था, तो 9 बज गए हैं। 9 बज के 1 या 2 मिनट हो रहे हैं, हम अपने फेसबुक पेज पे लाइव आ गए हैं। तो आप लोग जुड़िए, फिर आप लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत किया जाएगा। ऐसे आज छुट्टी का दिन है। हम आज मेरे हमारा भी छुट्टी था आज, तो जो भी घर का काम था वो सारा काम कंप्लीट किया, फिर खाना वाना बनाया, खाया और उसके बाद सोचा थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ। तो आप लोगों से बात करने के लिए हम अभी लाइव आए हैं, तो आप लोग जुड़िए और जुड़ के फटाफट बताइए जो आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं। बाकी जो ऑन गोइंग इशूज़ हैं तो हैं ही, आप सारे लोग उससे कुछ ही परिचित होंगे। जहाँ तक कि अभी कुछ लोगों ने पोस्ट किया था, जो मानसून शायद हमारे इधर नॉर्थ बिहार के सीतामढ़ी की तरफ आया नहीं था, तो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफ़ी नीचे तक चला गया और इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। काफ़ी चापाकल, जो भी चापाकल वगैरह है वो सूख रहे हैं। तो पानी की तो घोर समस्या है और किसान अपने जो धान की खेती का समय है वो भी प्रॉपर से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, उसके चलते इलेक्शन कमीशन द्वारा जो मतदाता सूची में एक बार फिर से क्रॉस चेकिंग किया जा रहा है, रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसका भी मुद्दा काफ़ी गर्म, काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से चीज़ों को एनालिसिस कर रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और तीसरा, सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो चुका है और आई थिंक कल पहली सोमवारी को जो भी ज्योतिर्लिंग है अपने यहाँ, तो सारे लोग बाबा को जल अर्पित करेंगे। तो इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप लोग जुड़ेंगे तो फिर एक एक करके, या फिर जो आप लोग जो चाहें उस मुद्दे पे आप लोगों से बातचीत किया जाएगा। आज संडे का दिन है, उम्मीद करते हैं आप सारे लोग अपने घर पे होंगे, काम तो ऑलमोस्ट निपट ही गया होगा। तो फिर आप जुड़िए हमारे लाइव से और बातचीत के सिलसिला को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग जुड़ेंगे, जैसा कि हम पहले भी कह रहे हैं, जब भी आप लोग जुड़ते हैं हमारे लाइव के साथ, तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें दे सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, लाइव में अभी दे सकते हैं, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा इनबॉक्स ओपन है, इसमें कुछ किसी तरह का प्राइवेसी नहीं लगा हुआ है। तो आप हमें मैसेज के माध्यम से भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। और जो भी लोग यदि हमें लाइव को अभी देख रहे हैं और फिर लाइव के बाद देखेंगे, ऑफलाइन मोड में देखेंगे, तो हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारी बात, जो छोटा मोटा बात होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी आप लोग को जुड़ने का इंतज़ार है। आप लोग जैसे जुड़ेंगे फिर बातचीत के सिलसिला को स्टार्ट किया जाएगा। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को सावन महीने की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान महादेव आप सभी के जीवन में खुशियाँ जो भी हैं मंगलमय करें और अच्छा करें। तो आप लोगों को जुड़ने का इंतज़ार है, तो आप लोग जुड़िए, फिर आप बातचीत के सिलसिला को स्टार्ट किया जाएगा। मैं इनविटेशन कुछ लोगों को भेजते रहा हूँ, जिससे लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और हमने सामने पोस्ट भी किया था, जो काफ़ी सारे लोगों को टैग किया था, लेकिन उस पर कुछ इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं था। जो हमने पूछा था, यदि आप लोग भी अपने इधर चापाकल सूखने की समस्या का शिकार हो रहे हैं तो आप हमें बताइए। लेकिन जैसा कि अभी शाम में पता चला है हमें, तो जो बारिश के कारण इस तरह की सिचुएशन है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेड 100% यदि होना चाहिए था, तो आई थिंक 15 या 20% भी बारिश नहीं हुई है। तो जिस कारण से भूमिगत जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफ़ी नीचे जा रहा है और लोगों को पेयजल की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
और बाकी हमारे जितने भी मित्र जुड़े हैं उनको सबको पता ही होगा, जो आदरणीय हमारे अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो नल जल परियोजना था वो कितना सफल हो पाया। तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है, और यदि मैं ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें हकीकत उसको बोल ही सकते हैं। बाकी हमारे साथ कमलेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, शानदार कमलेश पांडे जी, प्रणाम आपको, नमस्ते, कैसे हैं आप? और उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खाना पीना हो गया होगा। यदि आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप हमें लाइव में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको लाइव में लेंगे और फिर बातचीत के सिलसिला को स्टार्ट करेंगे। दिन में हम आपके लाइव में जुड़े थे, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, जो कुछ बैटरीज वगैरह इतना था नहीं, संडे है, लाइट भी नहीं रहती है, जिस कारण से फ़ोन शट डाउन होने के कगार पर था, फ़ोन शट डाउन ही हो ही गया था, जिस कारण हम आपसे जुड़ नहीं पाए। और आप इस तरह की चीज़ें थी। और कंचन सिंह जी आ गए हैं हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, तो नमस्कार कंचन बाबू आपको, और कंचन सिंह जी पांडे जी को नमस्कार कर रहे हैं, तो नमस्कार नमस्कार दोनों लोगों को। और कमलेश पांडे जी कह रहे हैं शायद उनके पास अभी टाइम का कुछ अभाव है, कोई बात नहीं है, आप लाइव में बने रहिए, अपना सलाह सुझाव दीजिए। कंचन सिंह बाबू को जोड़िए आप, अच्छा, तो कंचन भाई को हम ऐड करना चाहेंगे। कंचन भाई यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और आप लोग लाइव को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी लोगों को, जो भी लोग देख रहे हैं आप शेयर कीजिए, बाकी कमेंट कीजिएगा। और पांडे जी आप बताइएगा, जो भी परियोजनाएं, सरकारी परियोजनाएं होती है, जो पहले कहा जाता था यदि केंद्र से 100 रुपया किसी राज्य में भेजा जाता है तो आई थिंक 20, 25, 50, 70 जो भी है, वाट एवर जो भी अमाउंट है वो रास्ते में गायब हो जाता है। लेकिन अभी तो शायद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो भी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में भेजा जाता है। तो इसमें भी क्या गोलमोल है, आप अपना वैल्यूएबल कमेंट कीजिएगा एक बार, क्योंकि अभी का आप सिचुएशन देख रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि किसी लाभार्थी को मिलना है तो सबसे पहले सर्वेक्षण होता है, जो भी आवास सहायक, आवास मित्र, जो भी पंचायत या प्रखंड में होते हैं वो शायद वो करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, फिर मुखिया वगैरह से इस तरह से चीज़ें होती हैं। और इसमें सबसे बड़ा लोचा ये है, तो मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, जो पहले क्या होता था, चलो यदि आपके पास कैश आ रहा है तो कैश से लोग ले सकते थे, लेकिन अब तो अकाउंट में आता है, तो अकाउंट में तो आपसे कोई डायरेक्टली नहीं ले सकता है। लेकिन अब क्या होता है, यदि कुछ लोगों के द्वारा, जो भी पंचायत या उस काम से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा बोला जाता है, यदि आपके पास इतना फंड आ रहा है तो आप हम इसमें से पर्टिकुलर अमाउंट आप हमें दे दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और करप्शन तो आपको पता ही है, करप्शन ख़त्म हो नहीं सकता, और कोई ना कोई अपने रूप को बदल देता है, चाहे आपको डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, इस तरह की चीज़ें हो। और मैं, हमारे साथ और सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, तो भाई आप जो भी लोग हैं प्लीज़ वीडियो के शेयर कर दीजिए। और कंचन भाई कह रहे हैं मैं अभी खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद जुड़ूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, खाना खाने के बाद जुड़िएगा। और आप लोग अपना कमेंट करते रहिए, जो भी इशूज़ हैं तो उस पर कमेंट करते रहिए। शायद आई थिंक पंकज भाई भी जुड़े हुए हैं। पंकज भाई स्वागत है हमारे लाइव में, हाल चाल पूछ रहे थे, उन्होंने कमेंट आई थिंक डिलीट कर दिया, तो हाल मेरा ठीक है। आप बताइए आप कहाँ हैं, पुणे या दिल्ली हैं? हमारे संघर्ष के दिनों के मित्र हैं ये लोग, तो काफ़ी अच्छा लगता है। पांडे जी कह रहे शेयर कर दिया हूँ, तो शुक्रिया पांडे जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार हमारे तरफ से, जो आपने लाइव को शेयर कर दिया है। और जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ लाइव को शेयर कर दीजिएगा, जो लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँच सके। और आप लोग हमारे लाइव में जुड़ सकते हैं, और आप अपने इधर की जो भी ऑनगोइंग इशूज़ हैं उसको मेंशन कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें। अभी मैं थोड़ा ऑनलाइन कुछ न्यूज़ पोर्टल खोला था, तो शायद नवादा में कल बिहार पुलिस की टीम गई थी, तो ग्रामीणों ने कुछ 112 की टीम गई थी, तो ग्रामीणों ने लाठी डंडे से उस पर हमला किया, इस तरह की चीज़ें। तो क्राइम कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कुछ दिन पहले पटना में एक बड़े व्यापारी को मारा गया था, अभी कुछ 2 दिन पहले एक बालू व्यापारी को मारा गया, और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कल हमारे सीतामढ़ी में एक और कुछ व्यापारी वगैरह हैं, उनको मार दिया गया, वो मुस्लिम थे। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और सरकार को आई थिंक इस पर एक्शन लेना चाहिए, और हम सभी लोगों को एक
जागरूक नागरिक बन के अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बाकी हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, तो जो लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप अपना कमेंट ज़रूर करें और आप बताएं जो आप क्या कर रहे हैं और किस मुद्दे पे हमसे बातचीत करना चाहते हैं। बाकी मैं चाहूँगा जो पांडे जी आप कुछ कमेंट करें तो फिर उस हिसाब से चीज़ों को प्रोसेस किया जाए। और एनसीआर की बात करूँ, मैं अभी नोएडा में हूँ, तो बारिश हर एक दो दिन बीच करके बारिश होती है, लेकिन बारिश इतनी नहीं होती है जो आप को दिक्कतों का सामना करना पड़े। बारिश इतनी होती है जो बस रोड पे कीचड़ आ जाए, तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। अभी शाम के टाइम में 6:30 या 7 बजने के आसपास था, आज संडे था, ऑलमोस्ट हमारे रूम से थोड़ा दूर के आसपास मंडी लगता है, तो मैं सोचा वहाँ पे जा कर के सब्जी वब्जी ले आऊँ वहाँ से, लेकिन जैसे ही 6 साढ़े 6 बजे फिर बारिश इतनी आ गई जो, और रोड यहाँ पे पता नहीं कच्ची सड़क है, और क्योंकि मैं ग्रामीण इलाका में रहता हूँ यहाँ पे, जो ग्रेटर नोएडा है उसके ग्रामीण इलाका में रहता हूँ, तो कच्ची सड़क टाइप का है। बिल्कुल कच्ची सड़क तो नहीं है, पक्की सड़क कभी बनी हुई थी और उसकी मरम्मत नहीं हो पाई, तो रोड पे कीचड़ वगैरह आ गया, तो काफ़ी दिक्कत हुआ। तो फिर मैं सोचा उससे बढ़िया है जो सब्जी सूखी सब्जी है उसको बना के काम चला लूँ। तो हमारे साथ पांडे जी आई थिंक जुड़ना चाहते हैं, तो मैं इनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ और इनको लाइव में कंचन बाबू कह रहे हैं, पंडित जी आप एक्सेप्ट कीजिएगा, आपने आपके पास रिक्वेस्ट आया हुआ था तो हमने एक्सेप्ट किया है। कंचन बाबू कह रहे हैं कि बिहार में बारिश नहीं हो रहा है। बिहार में बारिश नहीं हो रहा है, धान की खेती नहीं हुआ मेरा, इस समय लग रहा है मेरे घर नहीं होगा धान। बिल्कुल बिल्कुल, और ये काफी सोचनीय बात है क्योंकि मानसून जहाँ पे नहीं आना चाहिए वहाँ पे आ रहा है और जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहा है। हमारे साथ आदरणीय उमेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, तो प्रणाम आपको उमेश पांडे जी। अ, स्वागत है हमारे लाइव में, और इनका कमेंट है पब्लिक को समझ में आना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों ही इनको मर्डर मर्डर का सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप तो इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और बिल्कुल इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जो भी ऑन गोइंग सिचुएशंस है यहाँ पे हमारे बिहार में, तो इस तरह की चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं पक्ष का भी आता है विपक्ष का भी आता है। और आप लोग को पता होना चाहिए जब ये इलेक्शन आने वाला 2-3 महीना है, तो अब अचानक से जो ग्राफ है क्राइम का इतना कैसे बढ़ जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं, और हमारे साथ सन्यासी रंजन बाबा जुड़ चुके हैं हर हर महादेव का नारा लगाते हुए। तो हर हर महादेव सन्यासी रंजन बाबा, बिहार में बारिश जरूरी है, बिल्कुल बिहार में बारिश होए के चाहिए, बहुत जरूरी है बारिश। चलिए माफ कीजिएगा, भोजपुरी हमें आती नहीं है, हम मैथिली और आई थिंक बज्जी का शायद पता नहीं क्या कौन सी लैंग्वेज है उसका मिक्सअप हमारे जानने की इधर चलता है, तो भोजपुरी इतना बोल नहीं पाते हैं, हाँ लेकिन समझ लेते हैं और सुनने में काफी अच्छा लगता है। और कंचन बाबू कह रहे हैं जो सन्यासी रंजन बाबा की जय हो, तो सन्यासी रंजन बाबा जी कुछ रिप्लाई करें। तो पांडे जी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि आप जुड़े हुए हैं लाइव में देख रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। आप जो भी 2-3 मुद्दा मैंने शुरू में डिस्कस किया था जो हमारे इधर चल रहा है, तो उसकी आपकी आपका क्या राय है। और आप लोगों को बता दूं जो हम मेरा फेसबुक फैमिली 5,600 लोगों का हो चुका है, यूट्यूब पे भी हमारे 500 से ज्यादा मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ठीक है, अभी एक स्टार्टअप है और इस तरह से चीजें चल रही हैं। और मैंने आप लोगों को बता दूं जो मैंने एक वायरलेस माइक का ऑर्डर किया है, तो अमेजोन से किया है, तो उसकी डिलीवरी मंडे को होनी है, यानी कल होनी है। तो तो हमारे ऑफिस लोकेशन पे ही आएगा। तो जब माइक हो जाएगा, क्योंकि कल हम मॉल में गए थे तो वहाँ पे वीडियो बनाया था, जो बैकग्राउंड का जितना भी नॉइस था मैं सारा कैप्चर कर लिया था, और हमारे वीडियो अब वीडियो प्रेजेंटेशन सही हो सका था। लेकिन यदि आप वॉइस सही से नहीं देंगे तो तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने माइक ऑर्डर किया है और कल वो आ जाएगा। तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा जो हमारा माइक कैसा है, कैसे वर्क करेगा। तो ये नारो कंपनी का है, वायरलेस माइक है। तो और कंचना हो गया है, सन्यासी रंजन बाबा थोड़ा सा कमेंट पे नजर डाल दिया जाता है,
डाल दिया जाए, सन्यासी रंजन बाबा बरसात के डायलॉग मारी थी। अच्छा, सन्यासी रंजन बाबा कह रहे हैं कंचन जी आंखों भी गए हैं, ठीक है। उमेश पांडे जी कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल चुनाव है, इसलिए वोटिंग के दिन तक यही प्रॉब्लम रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी हमारे बिहार के 12-13 करोड़ लोग हैं, तो आप चाहे एजुकेशन में ले लीजिए, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, हमारे सारे मित्र बिहार से, हमारा कर्मभूमि बिहार है, तो इन चीजों से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो सच्चाई है, उसको स्वीकार भी करना चाहिए। और इस तरह का लुका छिपी का खेल वहाँ पे चलता ही रहेगा, क्योंकि आदमी की, अब आप लोगों को सही बताऊं, सही मायने में आप देखिएगा तो आदमी की जान की आजकल कोई कीमत नहीं रह गई है। और जैसे जैसे आदमी की जनसंख्या बढ़ रही है, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करना, जलना, एक दूसरे को किसी भी स्तर पे नीचे गिराना, तो ये सारी चीजें चल रही है और हमारा समाज आई थिंक किसी में बिजी है। आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट तो कर ही रहे हैं। वैसे नेचुरल रंजन वगैरह इस बार किसका सरकार ठीक रहेगा जरा बताइए। आपकी आवाज कम बेस आ रहा है, माइक लगाइए। नेचुरल रंजन बाबा माइक है नहीं, माइक का हमने ऑर्डर किया है, तो कल से आवाज आपको सही आएगी। कमेंट हम पढ़ रहे हैं। वो हमारे साथ मुन्ना भाई भी जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं, अखिलेश बाबू हैं। कमलेश पांडे जी कह रहे हैं जी आपने सही कहा, क्राइम चाहे जिसकी भी सरकार हो कहीं ना कहीं होता ही रहता है, लेकिन सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल हम इस बात से एग्री करते हैं। और मैं आदरणीय यदि ये हमारा वीडियो हमारे किसी पदाधिकारी के पास पहुंचे, या जो भी जनप्रतिनिधि हमारे इधर के हैं या फिर बिहार के किसी भी जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे, तो मैं ये चाहूंगा यदि आप क्राइम होता है, यदि क्राइम में कोई भी अपराधी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको सलाखों के पीछे रखना चाहिए और विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। उससे अगले आदमी के मन में कोई क्राइम करने से पहले 100 बार सोचने का जरूर हो कि नहीं, हम इसमें करेंगे तो हमें इसकी सजा होगी। और कमलेश पांडे जी का कमेंट हमने पढ़ लिया है। और कंचन बाबू कह रहे हैं जो सन्यासी रंजन बाबा बरसात के बारे में डायलॉग मारी। तो सन्यासी बाबा बताइए बरसात के बारे में कुछ कह रहे हैं कंचन बाबू। और सन्यासी रंजन बाबा फिर से लिख रहे हैं तेज रफ्तार इस बार हो गई है नीतीश कुमार वाला। एक बार और इन्होंने लिखा था तेज रफ्तार हो गई है नीतीश कुमार वाला। काफी अच्छा हास्यास्पद है। हेलो सर, चंदन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, हेलो सर। तो क्या हाल है चंदन बाबू आपका, हमारे लाइव में स्वागत है। और उमेश पांडे जी कह रहे हैं अगर कार्रवाई करेंगे तो वोट कटने का डर है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात से बिल्कुल सही सहमत हूँ, जो कार्रवाई करने पे वोट कटने का डर रहेगा। और एक बहुत बड़ा जो क्राइम है, मैं आप लोगों को बताऊं, और इतना तो अनुभव नहीं है उस मामले में, लेकिन क्राइम कहीं ना कहीं जिस भी राज्य में, जिस भी देश में यदि क्राइम होता है, तो खास करके हम अपने बिहार की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश होती है। तो इसका वो बंदा इस पार्टी से जुड़ा है, इस तरह के लोगों से जुड़ा है, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाना है। और उमेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो काफी प्रणाम उनको हमारे तरफ से। और काफी अच्छा अपना फीडबैक दे रहे हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं हमें लाइव में आकर के। तो हम आप लोग के कमलेश पांडे जी, उमेश पांडे जी, सन्यासी रंजन बाबा, कंचन बाबू, सारे लोगों का आभारी रहेंगे। और चंदन गुप्ता कह रहे हाउ आर यू, आई एम फाइन चंदन, व्हाट अबाउट यू, आप बताओ कैसे हो। हमारे साथ रमेश भैया भी जुड़ गए हैं। रमेश भैया प्रणाम आपको। आप ऑन गोइंग राजनीतिक सिचुएशन के बारे में रमेश भैया आप विचार रखेंगे, क्योंकि आप तो गाँव में ही हैं। हमारे साथ सतीश कुमार ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, तो सतीश कुमार ठाकुर जी हेलो लिख रहे हैं। तो हेलो सतीश भाई, स्वागत है हमारे लाइव में। रमेश भाई आपका भी स्वागत है। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और आप लोग अपना, जैसे कि अभी लाइव का हमने कितना बताता हूँ, लाइव हम कम से कम 15-20 मिनट से चला रहे हैं। तो अब आप लोग अपना फिर अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना फीडबैक दीजिए, मतलब अपना विचार बताइए, जो आप लोगों को किस चीज, कौन सी पार्टी की सरकार चाहिए और किस लिए चाहिए और उसके पीछे का रीजन क्या है। तो फिर हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। और कंचन बाबू लिख रहे हैं आप लोग जो ना, हम यदि संभव है प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइव को शेयर भी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके।
इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और आप लाइव शेयर करते हैं तो बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकती है, और जो हमारे वैल्यूएबल दर्शक कमेंट कर रहे हैं तो उनकी बातें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकती है। जरा वो कह रहे हैं जो सरकार कोई भी आए जाए बेरोजगारी सब दिन रहेगा। इससे बढ़िया नीतीश कुमार भी है, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं, बिजली 100 यूनिट कम कर दी है। आपकी बात फिर से अच्छा, कंचन बाबू का अपना मत है नीतीश कुमार। लेकिन मैं कंचन बाबू आपको ये कहना चाहता हूँ, जो 100 यूनिट वाली बिजली की बात है ना, तो वो शायद वायरल न्यूज है, हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और आप एक बार इस फैक्ट को और क्रॉस चेक करके वो देखेंगे। बाकी वृद्धा पेंशन का जो है 400 की जगह 1100 कर दिया गया है, वो सही है। चंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि ठीक है। अच्छा, मैं भी, आप ठीक हो चंद्र बाबू? तो हम भी ठीक हैं। और आप बताओ कैसे हो आप और क्या कर रहे हो? सतीश भाई कह रहे हैं जो कैसे हैं, मैं ठीक हूँ सतीश भाई। आप बताइए आप कैसे हो? आपका तो अच्छा, मतलब आपका सब बढ़िया है। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा बताइए कमेंट में, कुछ बातचीत के सिलसिला में स्टार्ट किया जाएगा। और रमेश भाई कह रहे हैं कि इस पर बदलाव की आंधी है, तो बिल्कुल तो सहमत इस बात से। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी चीज होता है ना, जैसे एक हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई एग्जाम, मतलब सॉरी, कोई इंसान ही है, तो क्या होता है ना, जो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ अपने लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस स्टेजेस से गुजरते हैं। जैसे बचपन हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, इस तरह के अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो जैसे कभी होता है जो बचपना का पीक होता है, जवानी का पीक होता है, बुढ़ापे का पीक होता है, फाइनली उनकी मौत हो जाती है। फिर तो वो जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है वो होता है। तो इस तरह सरकार का भी मुझे लग रहा है जो पीक स्टेजेस था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और आई होप हमारे बिहार के 12-13 करोड़ लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो कोई यदि अंधा भी होगा, कोई बहरा भी होगा, तो नीतीश कुमार के काम से अ, मना नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, इस तरह का काम होना चाहिए, जिस तरह की चीजें होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुई है। लेकिन एक कोई ये भी नहीं कह सकता जो काम बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने काफी सारा काम किया है। और खास करके बिजली और पानी के क्षेत्रों में उन्होंने काफी ज्यादा, बिजली और सड़क के क्षेत्र में, पानी तो नहीं कहना चाहिए, बिजली और सड़क के क्षेत्र में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। तो सारी चीजें हैं। और बाकी बदलाव जरूरी होता है, क्योंकि सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। और एक प्रकृति का नियम है जो 22 वर्षा में चलता रहता है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और रमेश भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जिस पर बदलाव की आंधी है। और चंदन कुमार कह रहे हैं जो अब की बार किसका सरकार बना रहे हैं सर? तो चंदन बाबू, आप लोग बताइए, तुम बताओ तुम किसका सरकार बना रहे हो? बाकी मैं तो सरकार किसी का भी बने, आप लोग अपने हिसाब से वोट दीजिएगा। जैसे हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं, जो वोट किसको दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, वोट किस लिए दे रहे हैं ये जरूर दिमाग में होना चाहिए। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि कोई लोग लालच के चक्कर में आप किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, तो प्लीज आप इस चीजों से इन चीजों को इग्नोर कीजिए। क्योंकि यदि आपको 500, 1000, 1500 रुपया देकर के कोई आपसे वोट ले रहा है, तो आपका 5 साल वो बर्बाद करेगा। जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी सारी चीजें हैं, वो कुछ करेगा नहीं। तो आप लोग इन सारी चीजों से, वोट किसको दे रहे हैं ये मतलब नहीं रखिएगा, वोट किस लिए दे रहे हैं इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और कंचन बाबू कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में भाजपा ही रहता है, हमारे भगवा छाया है, राम राजम आया है। ठीक है संजय बाबू। तो चंदन गुप्ता जी कह रहे हैं जो नौकरी ही दे रहा है। अच्छा अच्छा, चंदन गुप्ता कह रहे हैं कि नौकरी ही दे रहा है। सतीश ठाकुर जी कह रहे हैं चाचा सरकार बदलने नहीं देंगे, पेंशन 1100 रुपये कर दिए और बिजली 100 यूनिट फ्री कर दी, अभी क्या क्या करेंगे कोई नहीं जानता। नहीं, मतलब बिजली का तो आप लोग एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कीजिएगा। बिजली का आई थिंक कुछ ऐसा प्लान नहीं है जो बिहार में 100 यूनिट फ्री होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, तो आप एक बार लाइव को शेयर कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। आज संडे का दिन है, तो एक जो लाइव है वो पॉलिटिकल चर्चा में भी बदला हुआ है। तो हम तो कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन जो हमारे गणमान्य दो लोग देख रहे हैं, जो भी
काफी हमारे आदरणीय सारे भाई और जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं वो अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे रहे हैं और उनके कमेंट का हम सम्मान करते हैं और सब लोग अपने हिसाब से काफी अच्छी बातें कर रहे हैं। और उमेश पांडे जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विकासशील नेता है, सात राज्य के मुख्यमंत्री भी है, बिहार सुधारने में बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल सहमत है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी, जो इन चीजों से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार को एक विकासशील राज्य में लाने में या फिर इस तरह की चीजों में लाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है और हम इन चीजों को मानते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया, जो एक हर चीज का एक पीक पॉइंट होता है और मुझे ऐसा लगता है, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जो अपने बढ़ते उम्र के चलते वो अपना डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे हैं और इन सारी चीजों की वजह से इस तरह की चीजें अभी आपको देखने को मिल रही होगी। बाकी काफी सारे लोग हमारे मित्र जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं चाहूंगा जो पांडे जी एक दो कमेंट आप और कीजिए। और आप लोग चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? यदि कोई बुद्धिजीवी आदमी इस बारे में बात करे तो हमें तो लगता है जो शायद चिराग पासवान से ज्यादा मौका हम तेजस्वी यादव को दे सकते हैं, क्योंकि अभी वो जो मेच्योरिटी है चिराग पासवान में वो आई नहीं है। सतीश ठाकुर जी कह रहे हैं बिहार में राजनीति में जातिवाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं प्रशांत किशोर को सुन रहा था, क्योंकि एक्चुअली मुझे सुनना, यदि कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो उसे सुनना काफी अच्छा लगता है। बेशक वो अपने ऊपर है जो हम उनकी बातों पे कितना गौर करते हैं और कितना इस तरह की चीजें करते हैं। अ, तो वो कह रहे थे जो बिहार में जातिवादी तो अपने चरम स्टेज पे, जातिवाद तो अपने चरम स्टेज पे है। अब बिहार में दो तरह के लोग हैं। वो एक लोग चाहते हैं कि 90 के बाद, 1990 के बाद जो लालू यादव की सरकार आई थी, जो उसने जिस तरह का माहौल बना था, जिस तरह का जंगल राज बना था, तो लोग चाहते हैं जो या तो इसको ना आने दे, उसको ना आने के लिए वोट करते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा तबका है जो लालू यादव को लाने के लिए, कमबैक करने के लिए वोट करता है। तो ये दो तरह की चीजें होती है और दोनों में दो पार्टियां हैं, दो गठबंधन अलग अलग है, उनमें सबका वोट बैंक अपने जाति के हिसाब से बटा हुआ है। तो हमारे साथ रवीश झा भी जुड़ चुके हैं, संतोष झा जी भी जुड़ चुके हैं। तो आप सारे गणमान्य लोगों का स्वागत है हमारे लाइव में। तो आप काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, काफी अच्छा प्यार मिल रहा है आज। तो आप लोग लाइव को शेयर भी करते रहिएगा, तो हमारे लिए काफी अच्छा अ, होगा। तो रवीश झा, आप बताइए, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसा कि सतीश ठाकुर जी ने कहा, जो बिहार में राजनीति में जातिवाद है, तो बिल्कुल जातिवाद है, इससे कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता। और काफी हमारे ऊपर डिपेंड करता है जो हम चीजों को कैसे लेंगे। अपने जाति के नाम पे वोट देंगे, यदि हम जाति के नाम पे वोट देंगे तो जो वर्षों से परंपराएं चली आ रही हैं तो वैसा ही चलेगा। अ, अ, कमलेश पांडे जी कह रहे हैं जो कुछ नेटवर्क तकनीकी कारण से मैं आपसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं पांडे जी, आप कमेंट कीजिए। आपका मार्गदर्शन हम लोग के लिए काफी है। आपका मार्गदर्शन है, जैसे मैं पांडे जी कर रहे हैं, सतीश बाबू कर रहे हैं, रमेश भैया कर रहे थे, कंचन बाबू कर रहे हैं, चंदन जी कर रहे हैं, तो आप लोग काफी अच्छा कमेंट कर रहे हैं और एक हम लोग का एक काफी हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। लिख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में नीतीश कुमार की सरकार में बहुत बढ़िया काम हुआ है। स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत, हॉस्पिटल, पार्क, गौशाला और गली चौराहे पर इसी सड़क, हमारे गांव में सब काम बहुत बढ़िया हुआ है। आपकी बार फिर से नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कंचन बाबू थोड़ा सा उनका उम्र का भी आप लोग देख लीजिए, जो अब चाचा को थोड़ा सा रिटायरमेंट करने दीजिए, रिटायर लेने दीजिए, चैन की सांस लेने दीजिए। चंदन गुप्ता कह रहे हैं, जो चंदन कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं, जो प्रशांत किशोर कैसा लग रहा है आपको? तो प्रशांत किशोर ठीक ही काफी अच्छे हैं, उनकी विचार, उनकी बातें, काफी एक विजनरी व्यक्ति है जो दूर के लिए सोचते हैं और एक बिल्कुल किसी कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता है उनके सोचने का। तो लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक उनको अभी स्टैब्लिश होने में, बिहार में जो जातिवाद की राजनीति है उससे पार पाने में
टाइम लगेगा। और इस बार का अपना कितना इम्पैक्ट जमा पाते हैं, कितने लोगों के बीच वो इम्पैक्ट बना पाते हैं, तो देखने की बात है। कि बाकी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, तो आप लोगों को बता दूं, जो जो भी प्रशांत किशोर या जान सुराज से रिलेटेड बातें हैं, तो प्रशांत किशोर को एवरेज ऑन एंड एवरेज लगभग 9 करोड़ लोग डेली उनको सुनते हैं, सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन हो ऑनलाइन। ऑफलाइन तो सुन नहीं सकते, ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया, जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह की चीजें हैं। तो अब लगभग 9 करोड़ लोग इसको उनको सुनते हैं। और उमेश पांडे जी कह रहे हैं, तो चिराग पासवान भी ठीक है, लेकिन बीजेपी के पास सम्राट ऑप्शन में नेता है। बीजेपी कभी नहीं चाहे कभी नहीं चाहेगी नहीं की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमारा एक बातचीत हो रही है, जो इस बार की जो बिहार इलेक्शन है, उसमें किस पार्टी की सरकार बनना चाहिए, और जो भी ऑन गोइंग इशूज है उस पर हमने चर्चा की। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग भी बताइएगा। जैसे कि मैंने लाइव की शुरुआत में ही कहा, हमारे काफी सारे गार्जियन लोग देख रहे हैं इस लाइव को, बाद में भी देखेंगे। तो हमारे यहाँ सीतामढ़ी में विशेष करके मानसून मानसून आ तो गया है, लेकिन इस तरह से बारिश ना होने के कारण से जो पेयजल है उसकी समस्याएं हो गई है, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह की चीजें हैं। तो मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो वोटर लिस्ट का दोबारा से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उससे रिलेटेड चर्चा हमने की। और बिहार में जो अपराध हो रहा है उससे रिलेटेड चर्चाएं की, और बिहार की राजनीति में कौन सुटेबल बैठेगा आने वाले चुनाव में, उसकी चर्चा की। तो एक बार फिर से आप लोग को रिमाइंड कराते हुए, फ्लैशबैक में ले जाते हुए, आपको मैंने ये सारी बातें बताई, और आप लोग बताइएगा जो आप लोग का राय क्या है। और आप लोग जैसा कि आप लोग कमेंट कर ही रहे हैं, तो नए लोग जुड़े हैं, आप लोग बताइएगा जो आप लोग का क्या राय है, और आप किसे बिहार का मुख्यमंत्री होते हुए देखना चाहते हैं, और उसके पीछे का एक कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन आप जरूर बताइएगा। कंचन बाबू कह रहे हैं, जो सरकार कोई भी आए, बेरोजगारी सब दिन रहेगा, अपना अपना काम करेंगे तो ही खाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कंचन बाबू, अपना काम करेंगे तो खाएंगे, लेकिन हम एक चीज इसमें और ऐड करना चाहते हैं। जो काम हम यदि किसी दूसरे स्टेट में करने आते हैं, क्या वो चीजें ये चीजें हमारे इधर नहीं मिल सकती है, या फिर हमारे राज्य में नहीं मिल सकती है? तो मैं ये चीजें बस ऐड करना चाहता हूँ। और बाकी हमारे साथ नवीन कुमार ये भी जुड़े हुए हैं, तो प्रणाम आपको। आप अपना वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं। साकिब ठाकुर भाई भी जुड़े हुए हैं, तो साकिब भाई स्वागत है हमारे लाइव में। आप बताइए, आप कैसे हैं? सर तरुण शाह भी देख रहे हैं, और चंदन गुप्ता कह रहे हैं जो नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आपका क्या? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी बिजली गई है। तो बिजली गई है तो आई थिंक यहाँ पे जो नेटवर्क का जो टावर वगैरह चलता रहता है ना, वो भी मेन पावर से जनरेटर पे स्विच करता है, तो इसमें कुछ डेविएशन होता है नेटवर्क में। तो नया विचार और ऑप्शन लेकर आए हैं, खासकर उन लोगों को। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिचेज होगा, तो इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। साकेत भाई कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नया विचार और ऑप्शन लेकर आए हैं, खासकर उन लोगों को जो दो पार्टी से अलग कुछ और अलग विकल्प ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जो प्रशांत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात की जो भी जातिवादी इक्वेशंस है अपने बिहार में, वो काफी ज्यादा हावी हो चुका है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। बाकी साकेत बाबू कह रहे हैं बढ़िया हूँ भाई। अच्छा, बढ़िया रहना चाहिए साकेत भाई। और आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं आजकल, और आपके इधर का मौसम कैसा है? बारिश बारिश आपके उधर हुई है या नहीं हुई है? तो यही सारी चीजें हैं, हमने काफी आज के लाइव में काफी सारा चीज डिस्कस किया, और आप लोगों का बहुत सारा प्यार सपोर्ट मिला।
चंदन गुप्ता जी कह रहे हैं जो सर दिल्ली में रेखा गुप्ता कुछ काम कर रही है क्या, कैसी बात है सोचिए बनाते ही रहे। अच्छा, तो रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहा जाए, जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया या वर्ल्ड का आप कह सकते हैं। तो चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बाकी जहां तक मुझे खबर मिला है, जो जितना दिल्ली में भी जितने भी औद्योगिक एरियाज थे, इंडस्ट्रियल एरिया थे, तो वहां पे जो फैक्ट्रियां लग रही थी, क्योंकि उन्हें दिल्ली से बाहर जाने के लिए, आउटर साइड में जाने के लिए पहले कहा गया था, क्योंकि उससे पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। तो उन चीजों को ऑन प्रैक्टिकल ऑन पेपर वो करवा रही हैं और चीजों को कर रही हैं। बाकी रोड वगैरह का स्थिति तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा सुधार हुआ है, क्योंकि बारिश में पहले भी जल जमाव की समस्या होती थी और अभी भी जल जमाव की समस्याएं वहां पे दिल्ली में है। बाकी क्राइम वगैरह का तो अब आने वाले समय में बताएगा जो, क्योंकि महानगर है तो आपको पता है जो सारे जगह से लोग आते हैं और हर तरह के लोग वहां पे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद उनका जो भी कार्यकलाप है उसके बारे में एक जो भी एनालिसिस आएगा उस पर डिस्कस किया जाएगा। और मैं चाहूंगा यदि कमलेश पांडे जी हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं तो दिल्ली का जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में कमेंट करके अवगत कराए हमारे दर्शकों को जो भी पूछ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें थी और काफी हम लोगों ने कम से कम 35-36 मिनट का बातचीत कर लिया और काफी आप लोग जुड़े हुए थे। तो आप लोग और बताइए जो आप लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं। जैसा कि साकेत भाई ने बोला जो प्रशांत किशोर कोई तीसरा मोर्चा लेके आए हैं, तो लोग उनको भी ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन आप लोग बताइए, जिन लोगों ने कमेंट किया, काफी सारे लोगों ने सपोर्ट, काफी सारे लोगों ने ये बात मानी जो नीतीश कुमार ने काम किया है और विकासशील पुरुष है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एक पीक पॉइंट होता है हर चीज का, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में हो या फिर किसी और काम में हो। तो उसका भी उनका भी पीक पॉइंट आ गया और उनको अब हैंड ओवर किसी दूसरे लोगों को करना चाहिए। चंदन कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं यमुना साफ हो रहा है हाँ, शुरू में देखा था वो कुछ मशीन मशीन लगा करके कचरा को साफ सफाई किया था, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो है ही और मैं चाहूंगा जो इसमें हमारी भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो हम भी अपने नदी को, अपने नाला को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। और जहां तक मैं देखता हूँ, जो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो जहां भी खाली जगह देखते हैं, साफ सफाई जगह देखते हैं, वो कचरा हाथ में लेके जाएंगे और वहां पे कचरा छोड़ देते। तो एक जिम्मेदार नागरिक यदि हर कोई बने, जिम्मेदारी अपना निभाए, तो चीजें सब कुछ नॉर्मल हो सकती है और जिसमें सरकार को कम से कम इफोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी रंजन बाबा आप कुछ बताइए, और जो भी लोग जुड़े हैं तो आप लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस बेसिस पे बात करेंगे और काफी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, आप लोगों से सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि हर कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। और जैसा कि आज संडे है, ऑलमोस्ट सारे लोग छुट्टी पे आप देख रहे हैं, गर्मी भी है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं तो यमुना का सफाई का कार्य तो प्रगति पर है ही। और बाकी आने वाले समय में देखते हैं जो हमारी नदियाँ जो हमारे लिए वरदान होती है, किसी शहर के लिए वरदान होती है, हमारी सभ्यताओं के लिए वरदान होती है। क्योंकि जब हमने काफी पुराना इतिहास पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, जो सभ्यताएं होती थी वो नदियों के किनारे ही पनपती थी और उसका उद्गम होता था। जैसे इंडस रिवर सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब इस तरह की चीजें थी। तो कहीं ना कहीं मानव जीवन और सभ्यताओं के विकास में हमारे नदियों का काफी योगदान है। और रंजन बाबा कह रहे हैं जो इस बार प्रशांत कुमार अच्छा, रंजन बाबा कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत कुमार होना चाहिए। और काफी उनका विजनरी व्यक्ति है और उनका काफी स्ट्रॉन्ग, एक चाणक्य आप कह सकते हैं आधुनिक भारत के, जो उन्होंने जिनको भी सपोर्ट किया तो उनको सरकार में ला करके मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया और इस तरह के इलेक्शन को जितवाया।
और जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए काफी मायने रखता है। और अरुण शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अरुण भाई, थैंक यू। लाइव में सबसे पहले लाइव में आने के लिए आपका शुक्रिया। और बाकी आपका जो भी विचार है हम उसका आदर करते हैं। और आप कह रहे हैं जो आप प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करेंगे, और बिल्कुल एक सपोर्ट उनका होना भी चाहिए। अ, हर कोई अपना मतदान, अपना विचार व्यक्त करने के लिए इस डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट है। चंदन गुप्ता जी कह रहे हैं भारत इसलिए पिछड़ा है सर, लोग अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है, भारत में कचरा बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल चंदन बाबू, इस बात से हम सहमत हैं। और बाकी आप इसका एग्जाम्पल तो लाइव तुमने देखा ही होगा, जब हम लोग सोनपुर मेला जा रहे हैं तो हम लोग उस चीजों को तो मैं यहाँ लाइव में नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हम लोग जब ट्रेन में गए थे तो हमें ट्रेन में एक जिम्मेदार आदमी से पाला पड़ गया था। हम 3 लोग थे, तो शायद हम 3 लोग सीट पे बैठे थे। और मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, पूरा तो कहानी नहीं बताऊंगा। तो एक्चुअली क्या हुआ बात, जो हम घर गए थे, हमारे साथ धीरज था और चंदन था। तो हम लोग सोनपुर मेला जा रहे थे और सब सोनपुर मेला जाना था, तो हमने रून्नी सैदपुर से सोनपुर के लिए जो जनरल ट्रेन होता है उसकी टिकट ली और हम लोग बैठ गए उसमें। तो बैठने के बाद क्या होता है, जो ऐसे ही किसी के घर से फोन आया, चंदन का शायद घर से फोन आ गया था, तो बात करने चला गया था। तो बात करने के बाद क्या हुआ, जो हम लोग तीन सीट पे बैठे हुए थे, हमारे सामने वाले सीट पे चंदन बैठा था, सीट थोड़ा देर के लिए खाली हो गया, पूरा बात करने गया था। इतने में हुआ, जो बंदा आके वहाँ पे बैठ गया। और बैठने के बाद अब उसको मना करे जो भाई मेरा भाई गया हुआ वहाँ पे बात करने, तुम मत बैठो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो यदि वो जिम्मेदार नागरिक होता तो जो उसको बात मान जाना चाहिए था। तो काफी सारा उसको समझाया, बात माना नहीं। तो काफी हॉट टॉक हुआ और हम लोग भी थे। तो आगे क्या हुआ तो आप लोग को क्या बताऊं। फिर फाइनली कुछ मैटर ज्यादा गर्म हो गया। तो कैसे कैसे करके फिर सिचुएशन को नॉर्मल, हम लोग इस तरह की चीजों में कभी थे नहीं, लेकिन वो अचानक से इस तरह का माहौल ही आ गया जो अपने आप पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सके, और इस तरह की बातें हुई। फिर क्या बोला जाए, इसको ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार हैं। और फिर जैसे तैसे हम लोग सोनपुर गए, क्योंकि अब रास्ता में आदमी जाते ही आदमी का मूड खराब हो जाता, तो आदमी मेला क्या घूमेगा। फिर हम लोग मेला वेला घूमे, उसके बाद वहाँ पे कुछ रात्रि स्टे वगैरह का था नहीं, तो हम लोग वहाँ पे आसपास का होटल देखने गए। तो मैं आपको बताऊं, जो आपको ये चंदन की बातों पे मैं कह रहा था, जो जिम्मेदार नागरिक कैसे होते हैं और जिम्मेदार हमारे यहाँ के नागरिक कैसे होते हैं। हम 3 लोग गए थे होटल लेने के लिए, जिस कमरे का किराया 500 था, वो 1500, 2000, 3000 रुपये बताया जा रहा था। क्योंकि उसे पता था जो रात के समय में ये 3 लोग आए हैं, इसको कहीं और ये अदर चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, इनको कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं चाहूँ तो इनसे जितना से जितना किराया भाड़ा जो भी है, मैं एक दिन में इन लोगों से कमा लूँ। तो मैं एक वही जिम्मेदारी की बातें कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यदि हम इंसान को सोचना चाहिए, तो यदि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना व्यापार कर रहा है, कोई अपना पूंजी लगा रहा है, या कोई चीजों को कर रहा है, तो उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मौका के हिसाब से किसी के साथ फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं। और मामा जुड़े हुए हैं, राजा बाबू सीतामढ़ी बिहार। मामा जय श्री राम आपको। और आपका रील देखा मैंने, काफी अच्छा लगा। और मैंने आपको बोला था एक रंगदारी वाले गाने पे रील बनाइए, तो आपने बोला था बिल्कुल, तो आप बनाइएगा, काफी अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूंगा लाइव के बाद मैं भी एक रील बनाऊं और आप लोगों को समर्पित करूँ रील। तो इस तरह की चीजें हैं। सन्यासी रंजन बाबा कह रहे हैं जो स्टार भेज रहे हैं नहीं जा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं रंजन बाबा, तो शायद हो सकता है तो क्रॉस कंट्री का कुछ इशूज हो, तो इस तरह की चीजें हैं। विकास जी आप किधर हैं, घर पर या आउट ऑफ बिहार? नहीं, मैं भाई नोएडा में रहता हूँ और अपना छोटा मोटा काम है यहाँ पे, तो काम काम भी कर रहे हैं और साथ में आप जैसे भाई लोगों के सपोर्ट से सोचा कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे मीडिया पे आकर के बातचीत किया जाए। फिर सन्यासी रंजन बाबा कह रहे हैं रोटी पलटी नहीं करोगे तो रोटी जल जाएगी, ठीक उसी प्रकार सरकार चेंज नहीं करोगी होगी तो रोटी जल जाएगी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सन्यासी बाबा, मैं इस बात से सहमत हूँ। और चंदन गुप्ता जी कर रहे हैं और 19 अतुर आए तो
किलो बालसाही खाए मॉर्निंग में। तब जाके मूड शांत हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दिमाग इतना खराब हो गया था, क्योंकि हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा किसी से किए नहीं थे, लेकिन वो बंदा जानबूझ के हम लोग को क्या बोलता है, धमकी दे रहा है, हम तुम्हें देख लेंगे, मारेंगे पीटेंगे। तो भाई चलो, यदि आप वही है ना, जब आप प्यार से मानोगे तो प्यार से आपके सामने पेश आया जाएगा, और जब आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर हम बिहार वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो इस तरह का दंगल हुआ था ट्रेन में। तो फिर हम रुन्नीसैदपुर में आए हम लोग। तो शायद पहला दुकान कोई खुला होगा, तो हम लोगों ने, जो रुन्नीसैदपुर का फेमस बालसाही है, तो हम लोगों ने बालसाही खाया। और फिर रुन्नीसैदपुर से हम लोग का घर ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग बिना ऑटो या किसी का इंतजार किए पैदल ही चल दिए थे, तब जाके थोड़ा सा मूड शांत हुआ था। काफी अच्छा बात। और काफी वो एक जो भी सोनपुर का हमारा हम लोग का यात्रा था, वो मेमोरेबल हो गया। और उस भाई को भी हुआ होगा जो हमारे सीट पे आके बैठे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, राजा मामा जी कह रहे हैं। अरुण साहब वेरी गुड, आना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अरुण भाई जी, अ, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम इस तरह से ही आगे बढ़ते रहेंगे। सन्यासी रंजन बाबा, आज तो बहुत लोग लाइव जुड़े हैं, जो भी लाइव लोग जुड़े, लाइक कमेंट शेयर करें। बिल्कुल, जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज यार, आप लाइव को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। इससे मेरा भी भला हो जाएगा, और शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्योंकि आप लोग को एक शेयर करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, और हमारी बातों को, जो भी हमारा छोटा मोटा बात है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कितना टाइम हो गया, क्योंकि ज्यादा टाइम कर भी नहीं सकते ना, कल ऑफिस भी जाना है। 46 मिनट से लाइव आए हुए हैं। और सन्यासी बाबा ने बिल्कुल सही कहा, जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज वीडियो को, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो कर ही रहे हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आज काफी अच्छे नंबर्स में लोग जुड़े हुए हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जब सोशल मीडिया पे आने से मेरे अंदर दो चीजें काफी, जो दो परिवर्तन है, दो दो चेंजेस है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक तो कैमरा को फेस करने की आदत हो गई है, तो मैं अपनी बातों को लोगों के सामने रख सकूं, और लोगों से कैमरा के माध्यम से, ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से बात कर सकूं। और यदि हम ऑनलाइन कर सके, कैमरे के माध्यम से बात करते हैं, तो हम आमने सामने भी काफी अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। और दूसरा, जो भगवान के प्रति मेरा आस्था काफी ज्यादा, पहले से ज्यादा हो गया, क्योंकि समय रहते हुए भी पहले हम मंदिर नहीं जा पाते थे, या इस तरह की चीजें थी, घर पे ही पूजा पाठ कर लिया करते थे। लेकिन अब क्या होता है, जो वहाँ पे नहीं, मंदिर पे जाऊँ, वहाँ पे लोग, आप लोगों को भी दिखाऊं, तो देखिए मैं इस मंदिर में आया हूँ, इस तरह है, तो मैं इस तरह से चीजों को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, और भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन भी कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर पॉजिटिविटी आई है, और ये सारा आप लोगों का सपोर्ट है, जो आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो और, और मामा कह रहे हैं, जो टुनटुन मिष्ठान भंडार 19 टुनटुन तो नहीं मामा, वहाँ पे प्रसाद, टुनटुन तो उस टाइम नहीं खुला हुआ था। प्रशांत मिष्ठान भंडार है, कोई नया है, दुकान काफी अच्छा हो भी है। तो उसके बगल में कोई दुकान खुला हुआ था, तो हम लोगों ने, क्योंकि मूड तो मेला से आने ही गर्म था, तो 1 किलो बालसाही हम लोगों ने खरीदा, खाया। वो तो चीनी वाला भी दे दिया था, चीनी वाला ही दे दिया था, फिर जाके हम लोगों का मूड शांत हुआ। और चंदन बेटर बता पाएंगे और कुछ हुआ था तो। क्योंकि वो ट्रेन में दंगल हुआ था। और जब आप कहीं पे, आपके साथ एक्चुअली दिक्कत ये भी है ना अपने यहाँ, जो हर कोई तो एक तो जिम्मेदारी अपना निभाएगा नहीं, और यदि आप सही भी हो तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही सारी चीजें हैं। लोग सही गलत, वही है ना, जो ना आपको सही में हाँ बोलेंगे, ना गलत में हाँ बोलेंगे, तो इस तरह की चीजें हैं। और लोग मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं, सबसे बड़ी चीजें ये है। राजा बाबू कह रहे हैं, जो बाबा मामा कह रहे हैं, जो बाबा जी मिष्ठान भंडार उन्नीसपुर, हाँ, बाबा जी का भी बालसाही काफी फेमस है उन्नीसपुर का। और काफी सारे लोग वहां से कर लिए जाते हैं, और इवन तो शायद मुंबई मुंबई तक वहां से जाता है बालसाही। सन्यासी रंजन बाबा कह रहे हैं, मराठी हमको बोलने आता है, आपको आता है कि नहीं? विकास जी, नहीं बाबा, हमको मराठी बोलने नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझ जाते हैं। जैसे थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, और इस तरह की मराठी हमें आती नहीं है।
कंचन बाबू शायद सन्यासी बाबा को कह रहे हैं जो अब घर कब चलना है। सन्यासी बाबा कह रहे हैं जो कंचन जी अभी टाइम लगेगा और आएंगे तो आपसे मिलेंगे और विकास जी से भी मिलेंगे। बिल्कुल सन्यासी बाबा आप लोग मिलिएगा, हम लोग एक परिवार हैं तो अ, बड़े भाई छोटे भाई सारे लोग मिलेंगे और एक दूसरे से चर्चा करेंगे। कोई किसी से कुछ लेता देता है नहीं, लेकिन एक जो व्यवहार है जो प्यार है वो बना रहे और हम लोग यही चाहेंगे जो आप सब लोगों से व्यवहार और प्यार बना रहे। मामा कह रहे हैं अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि यहाँ हमारे रुन्नीसैदपुर में काफी इस तरह की दुकानें हैं। कंचन बाबू कह रहे हैं दिवाली छठ पूजा में चलिए सभी लोग घर, सन्यासी रंजन बाबा, कमलेश पांडे जी, विकास भाई, तब सोनपुर के मेला में घूमा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली में मैं कोशिश करूंगा जो घर जाने का, और बाकी देखते हैं आगे भगवान की मर्जी। और मैं चलूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा और पोस्ट के माध्यम से हम अवगत कराएंगे। बाकी मैं चाहता हूँ जो आज के लिए इस लाइव को इतना ही रहने दिया जाए। बाकी आप सारे लोग जुड़े, लोगों ने प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, तो इसके लिए सभी लोगों का शुक्रिया। खास करके जितने भी हमारे मित्र हैं, जो लोग हमने हमें कमेंट के माध्यम से अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया, सुझाव दिया, अपनी बातों को रखा, उन सारे लोगों का काफी शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं आप सारे लोग अच्छे होंगे, अच्छे से रहेंगे। और इसके साथ ही मैं इस लाइव को एंड करना चाहता हूँ। महादेव आप सबके जीवन में खुशियां लाए, आप सबको अच्छा रखे। और इसी इन्हीं बातों के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं किसी दिन अगले लाइव में। अभी के लिए इतना ही। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, और सभी का समय अच्छा हो।